दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही जनरल टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि भाई आखिरकार जो हमारी सरकारी बसें होती हैं या प्राइवेट बसें होती हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना टाइम लगती हैं अगर आप बस से सफ़र कर रहे हो तो दोस्तों बेसिकली मैं लॉन्ग डिस्टेंस को कंसिडर करके बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपने रेलवे में देखा होगा कि उसकी एक टाइम टेबल होता है और एरोप्लेन का भी एक अपना टाइम टेबल होता है, तो उसी टाइम पे उनका डिपार्चर होता है, अराइवल होता है और मोस्टली ट्रेन के केसेस में भी होता है क्योंकि इनका टाइम टेबल फिक्स होता है। कुछ स्टेट की बसें सर्विस इतनी अच्छी है कि उनका भी अराइवल और डिपार्चर टाइम सेट होता है और वो कोशिश करते हैं कि उसी टाइम पर डिपार्चर हो और उसी टाइम पर उनका अराइवल हो, तो चीज़ों को मेंटेन करते हैं। लेकिन 90% केसेस में अगर मैं प्राइवेट बसेस की बात करूं, सरकारी बसेस की बात करूं, ये चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं। चलिए, डिपार्चर तो फिक्स होता है लेकिन उनका अराइवल फिक्स नहीं होता कि डेस्टिनेशन पर कितने बजे पहुंचेंगी। तो दोस्तों आपने देखा होगा कुछ बसें रात को भी चलती हैं, दिन में भी बस चलती हैं, तो मैं दोनों को पॉइंट लेकर डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैं बात करता हूँ दिन में जो बसें चलती हैं उनकी डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके डिपार्चर से और अराइवल में कितना लगना है, चाहे प्राइवेट बस हो चाहे सरकारी बस हो। अभी हम वॉल्वो को किनारे रखते हैं, उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अगर बहुत से केसेस में देखा होगा, अगर आपने कंडक्टर से पूछते हैं तो 90% कंडक्टर आपको झूठ बताते हैं। वो कभी भी सच नहीं बताते हैं कि बस कितना टाइम लेगी, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो सच बताएंगे तो हो सकता है कि आप दूसरा अल्टरनेट खोजें और इस चक्कर में हो सकता है कि उनके कुछ पैसेंजर किसी और बस में चले जाएं या कोई और अल्टरनेट सोर्स ढूंढ लें। इसलिए वो हमेशा वो झूठ बताते हैं। 10% कंडक्टर होते हैं जो सच बोलते हैं कि हाँ इतना टाइम जनरली लगेगा, क्योंकि उस रोड पे वो रोज़ चल रहे होते हैं तो उनको आइडिया होता है कि कितना टाइम लगना है, लेकिन कुछ झूठ बोल देते हैं। 90% केसेस में कंडक्टर झूठ बोलते हैं। जैसे मैं अब घटना बता रहा हूँ, मैं कहीं गया था, बस 7 बजे थी। मैंने पूछा कि भाई मुझे इस जगह पे जाना है, बस कितना टाइम लगी? तो उसने कहा सर हार्डली बस एक, या अगर जाम वाम हो गया तो 1:30 बजे तक आपको पहुंचा देगी। तो मैंने कैलकुलेट किया कि यार बस तो 6 घंटे में पहुंचा रही है, ये तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। मैं उस बस में चढ़ गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बस मुझे 5 बजे अपनी डेस्टिनेशन पहुँचाई है, मीन्स 4 घंटे लेट। फिर मैं सर पकड़ के बैठ गया कि क्या है यार। और एक बार नहीं हुआ मेरे साथ, ये बहुत बार हुआ है। फिर मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि भाई तो टाइम तो मैं खुद कैलकुलेट भी कर सकता हूँ कि कितना टाइम लेती है। तो मैंने 5-6 अपनी जर्नी को कंक्लूड किया तो मुझे मिला क्या कि जो भी आपकी डिस्टेंस है, जहाँ से आप बस पकड़ रहे हैं और जहाँ आपको जाना है, उसको आप 30 से डिवाइड कर दीजिए। 30 से डिवाइड करने के बाद जितने भी आवर आते हैं, जो भी आउटपुट आता है, उतना वो घंटा मिनिमम टाइम लेगी बस। और मैक्सिमम के लिए +2 ऐड कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी वो डाइवर्ट हो जाते हैं, कहीं जाम में फंस गए, कहीं कुछ। और मिनिमम टाइम में मैंने उस टाइम को भी इंक्लूड किया है। आपने देखा होगा जब लॉन्ग डिस्टेंस की बसें होती हैं तो कहीं ब्रेकफास्ट के लिए रोकते हैं, कहीं लंच के लिए रोकते हैं, कहीं चाय के लिए रोकते हैं, तो सारे टाइम को मैंने उसमें इंक्लूड किया है। तो आपको 30 से डिवाइड करना, यही टाइम वो लेती है। ये तो मिनिमम है और मैक्सिमम +2 ऐड कर दीजिए। अब ये कहेंगे कि आप पूछेंगे कैसे वेरीफाई होगा, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी बस में सफ़र करें तो मेरा फार्मूला आप ला के आप देख लीजिएगा। हो सकता है 15 से 20 मिनट इधर उधर हो जाए, लेकिन ये फिट बैठता है। क्योंकि जो सफ़र मैंने 7 बजे शुरू किया था, 5 बजे पहुंचा था, तो मैंने उसमें कंक्लूड किया था, तो मेरा 4 बजे के आसपास आ रहा था। तो मैंने कहा सही है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम टाइम के बीच में उसने मुझे पहुँचा दिया। अगर हम रात की बात करते हैं तो रात में जो आप 30 से डिवाइड कर रहे थे, उसको आप 35 या 40 से डिवाइड कर दीजिए। रात के केस में क्या होता है, एक तो ट्रैफिक नहीं होता इतना हैवी, कहीं जाम नहीं मिलता है, मार्केट सारे बंद होते हैं और बसें सिटी के अंदर से अंदर जाके वो बाईपास से जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आप 35 या 40 से डिवाइड कर लीजिए, जो मिनिमम टाइम निकलेगा, और मैक्सिमम टाइम +2 रहेगा हमेशा। वॉल्वो के केस में क्या होता है कि उनका, वो दिन में चले या रात में, उनका क्या होता है कि वो हर स्टेशन पर रुकते नहीं हैं। उनका एक होता है सोर्स, एक डेस्टिनेशन, और वो वॉल्वो जनरली रात को चलती है। इसलिए जो वॉल्वो का अगर टाइम निकालना है तो उसको 40
या 45 से डिवाइड कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है जिससे आप किसी भी बस की टाइम टेकिंग निकाल सकते हैं टू सोर्स टू डेस्टिनेशन। और मैं एक बार की नहीं कर रहा हूँ, मैंने 5-6 बार इन चीज़ों को देखा है, तब मैंने ये वीडियो बनाया है कि हाँ ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। और मैंने इसमें कहा लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस भी करना है ना, तो एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आप कहीं जा रहे हैं, अगर 10 किलोमीटर का रास्ता है, बस से जा रहे हैं, तो देखिएगा बस जनरली 15 से 20 मिनट ले ही लेती है। अगर वो 20 मिनट लेती है तो मीन्स 30 किलोमीटर के केस में 1 घंटे हो गया, मतलब फिट है। आप ऑटो को देख लीजिए, 15 से 20 मिनट ले लेते हैं 5 से 6 किलोमीटर में। कहने का मतलब ये है कि जब आप बस में बैठते हैं ना, तो आप जब मैप खोलेंगे तो देखेंगे कि 70 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, 60 दिखा रहा है, ज़रूर होता है। लेकिन बीच में बस स्लो भी होती है, तेज़ भी होती है, रुकता भी है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। अगर रात को चल रहे हैं, बस ने रात भर में 4 जगह रोका, हर जगह 15-15 मिनट लिया उन्होंने, ब्रेकफास्ट के लिए, कहीं लंच के लिए, कहीं डिनर के लिए, तो 1 घंटा तो इसका इसी में कंज्यूम हो जाता है। और जितने ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता है उतना ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम होता है। बस कहीं जाम में भी फंस सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम है, आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो डेफिनेटली जब नेक्स्ट टाइम आप सफ़र करें तो वेरीफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।